सबसे पहली बात, बाबा आनंदराव पाखाड़े को ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरे श्यामा को ये रेशम काटी धोतर देना? क्योंकि जितने संशयात्मक यहाँ पे काका साहब दीक्षित दिख रहे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट श्यामा में उतनी गहन आस्था है बाबा में। ओके। और बाबा को वो भा गया, इसलिए बोले ये मेरा रेशम काटी धोतर का हकदार है। जी। ये कभी चिंदी में नहीं रहेगा, ये फटा हुआ कपड़ों में कभी नहीं रहेगा मेरा श्यामा, क्योंकि उसकी आस्था उतनी मजबूत है, उतनी गहरी है, उतनी व्यापक है। और जिसकी जितनी आस्था व्यापक होती है, वो कालांतर में जब उसको सिद्धि मिलेगी ना, वो स्वयं उतना व्यापक हो जाएगा। तो बाबा को इतना ही बोलना है, जैसा तू मेरे बारे में सोचता है वैसे ही कालांतर में तू बनने वाला है। तो बंदे तू मेरे बारे में बड़ा ही सोच। वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है वहाँ पे। तो धोतर देने के पीछे वो मकसद था। लेकिन जब श्यामा के पास वो बात आती है, श्यामा को ऐसा लगता है कि कुछ लेने की बात हो रही है जी। कहीं मैं लालच में तो नहीं आऊंगा। वो श्यामा है। वाह वाह, क्या बात है। इसीलिए वो संशयात्मक हो जाते हैं कि बाप रे, बात यहाँ लेने की है, देने की नहीं है। तो यहाँ पे श्यामा की चित्त शुद्धि देखिए कितनी गहरी है। तो संशयात्मक जो हो रहे हैं ना यहाँ पे, बाबा यहाँ बात लेने की हो रही है। अगर आप मुझे बोलते ना, श्यामा को बोल दे कि तुझे एक रेशम काटी धोतर दे दे, तो शायद मैं दौड़ते हुए जाकर के लाके इसको दे देता। जी। इसीलिए वो संशयात्मक होते हैं। फिर उस समय काका साहब दीक्षित कहते हैं कि जब तक बाबा थे तो हम रूबरू उनके सामने बैठते थे। जब भी कोई मुसीबत होती या फिर कोई सवाल उठता तो हम उनसे पूछ लेते, और उसका आंसर लेने के बाद हम लोग उस हिसाब से हम लोग आचरण करते थे। लेकिन अब जब बाबा नहीं है तो मैं, मतलब स्पेशली वो अपने बारे में बोलते हैं कि मैं चिट्ठी डाल करके ही उनका आज्ञा लेता हूँ, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो। चिट्ठी डाले बगैर मैं आज्ञा नहीं लेता। और फिर आखिर में वो चिट्ठी डाला जाता है, और फिर वो चिट्ठी में भी बात आती है कि ले लो करके, और फिर बाद में श्यामा जी वो धोतर स्वीकार करते हैं। तो चिट्ठी में जो हाँ निकला है, उससे और पुष्टि होती है कि श्यामा की श्रद्धा बाबा के प्रति कितनी गहरी थी, जो रेशम काटी धोतर उनके हाथ लग गया। जैसे कि बाबा ने भी अप्रूवल दे दिया कि नहीं, वही मेरी भावना थी कि तुम्हारी श्रद्धा जितनी गहरी है उस हिसाब से मैंने तुम्हें ये रेशम काटी धोतर दिया है। और जिनकी श्रद्धा नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, वो चितड़े पहनते हैं, मतलब इनडायरेक्टली वो ये बोल रहे हैं अभी। लेकिन सवाल यह है, जैसा तुमने पूछा, कि आज हम भक्तों में से भी बहुत से लोग चिट्ठी डालते हैं, वो किस हद तक लाजमी है, मतलब जी सही है? देखिए, सबसे पहली बात, अगर ये कथा का हवाला हम लेते हैं तो वहाँ पे श्यामा जो इनकार कर रहे हैं वो धोतर लेने से, बात वहाँ पे लेने की है। कहीं लालच में तो नहीं फंसूंगा, कहीं मैं राह तो नहीं भटकूंगा ये लेने से, ये डर है श्यामा को। जी जी। उसके चित्त की शुद्धि देखो कितनी गहरी है। मतलब वैराग्य के शिखर पे बैठा हुआ व्यक्ति ऐसा सोच सकता है, जिसके संस्कारों में गहराई है वही व्यक्ति ऐसा सोच सकता है। अगर समझो कोई लोभी है, भोगी किस्म का व्यक्ति है, तो बोलेगा अरे ये तो बहुत अच्छा मौका मिला, चलो दे दो। लेकिन श्यामा यहाँ संशयालु इसलिए हुए हैं लेने में कि यहाँ लेने की बात हो रही है, देने की नहीं। तो वहाँ पे चिट्ठी डालने पर बाबा उसको मंजूरी दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात साफ होती है, चिट्ठी कब डाला जाए। जी। हर छोटी बड़ी बात पे चिट्ठी नहीं डाल सकते हैं हम। समझो अभी हमारे सामने दो विकल्प है, एक सही है और दूसरा गलत है, तो वहां पे चिट्ठी डालने की जरूरत नहीं है। हमारा नित्यानित्य विवेक कहता है कि ये सही है और ये गलत है, तो सीधा गलत को छोड़ना है, सही का दामन पकड़ना है। वहां पे चिट्ठी की क्या जरूरत है? मालिक ने उतनी समझ तो हमको दी है ना। लेकिन अगर हमारे पास दो विकल्प है और वो दोनों सही है, दोनों अच्छे हैं, दोनों श्रेयस मार्ग को बताते हैं, प्रेय का जिसमें कोई हाथ नहीं, तो वहां पे अगर असमंजस की परिस्थिति हो कि ये दोनों भी नेक काज है, एक सही एक गलत नहीं है, दोनों नेक काज है, लेकिन ना निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि कौन सा करूं कौन सा ना करूं, तो उस समय जीवन भर भी अगर हम चिट्ठी डालते हैं तो फिर कुछ गलत नहीं है। जी जी। लेकिन अगर एक सही है एक गलत है और फिर वहां पे चिट्ठी डाल करके निर्णय लेना और फिर बोलना कि हम हर छोटी बड़ी बात को हम बाबा का आज्ञा लेके करते हैं, तो इससे बढ़कर कोई मूर्खता नहीं होगी। और फिर उसका कुछ अगर गलत परिणाम आया तो फिर बाबा के सर मरने का कि बाबा का आज्ञा लेके ही हमने किया था, फिर ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि मालिक ने हमको समझ दी है,
नित्यानित्य विवेक करने की बुद्धि दी है, तो फिर वहाँ पे वो सारा सार विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए। जैसा एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं घर में बहुत ही फिनेंशियल क्लचेस से गुजर रहा हूँ, बहुत ही आर्थिक मंदी से गुजर रहा हूँ, घर में दाना दाने का मोहताज है, भगवान न करे समझो मैं ऐसी परिस्थिति में अटका हूँ, और मेरे आँख के सामने एक बंदा हमारे ही मतलब पड़ोस में रहने वाला खीसे से रुमाल निकालता निकालता चला गया और उसके खीसे से नोटों की इतनी बड़ी बंडल गिर गई मेरी आँख के सामने। फर्ज करो अभी मेरा मन कहेगा, क्योंकि मन के बारे में एक बात बोलते हैं बाबा कि जे मन चिंतित वैरी न चिंती, तो अब मन कहेगा कि देखा बाबा की कितनी कृपा है, आज हमारी इतनी मुसीबत देख करके मेरे आँख के सामने वो गिरने पर मजबूर किया बाबा ने उन नोटों का बंडल को। जी जी। अब ये मन कह रहा है, फिर एक मन कहता है कि बाप रे लेना सही है कि गलत है, चलो जाने दो एक काम करते चिट्ठी डालते हैं। तो यहाँ पे चिट्ठी डालना सही है या गलत है? ऑब्वियसली क्योंकि जिन पैसों पे मेरा अधिकार नहीं है, ये तो मन का खेल है, ये हमेशा ऐसे ही खेलता है, तो वहाँ पे चिट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वो नोटों के बंडल उठा करके जा करके वो व्यक्ति को दे देनी चाहिए। फिर मेरे साथ जो करना है बाबा को करे, वो उनकी मर्जी। एक सच्चा इंसान यही काम करेगा, वहाँ पे वो चिट्ठी नहीं डालेगा, वहाँ पे चिट्ठी डालने की ज़रूरत नहीं। जी। तो ये इतना सूक्ष्म है, जहाँ पे दो विकल्प है जो दोनों सही है, तो कौन सा ज़्यादा सही है वो अगर समझो आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो फिर आप चिट्ठी डालिए। और फिर ऐसा सिचुएशंस में अगर आप जीवन भर भी बाबा का आश्रय लेते हैं, आज्ञा लेते हैं चिट्ठी डाल करके, तो गलत नहीं है। लेकिन हकीकत में है ना, मतलब आप जितना साधना में अंतर्मुख होते जाते हैं, जितना वैराग्य को आप उपलब्ध होते जाते हैं, चिट्ठी डालने की नौबत उतने कम होती जाती है, क्योंकि आपका चेतना ही आपको अंदर से आंसर देता है कि बस ये सही है, ये करता जा। इसका मतलब ये नहीं है कि चिट्ठी डालना कोई बहुत बड़ा कार्य है। हाँ, लेकिन प्रारंभिक दशा में जब वो बात समझ नहीं आ रही है और दो सही विकल्प है, फिर आप मजबूरन चिट्ठी डालते हैं तो गलत नहीं है। लेकिन एक सही एक गलत हो तो वहाँ पे चिट्ठी डालना, उससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं है। बुद्धि का उपयोग न करना जैसे है वैसा है वो। Purdue University Global. Apply now at purdueglobal.edu. आपुली सत्सद विचार बुद्धि, आपुले साधन चित्त शुद्धि, ते जुगारुनी जो कुबुद्धि, गुरु काय सिद्धि देत्या। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये इसकी बारीकियाँ हैं। बहुत सुंदर कृष्णा जी।